हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अक्टूबर महीने की 9 तारीख है और 9 अक्टूबर वैसे तो वर्ष 2024 का 283वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज यानी 9 अक्टूबर को वर्ष 2024 का 283वां दिन है। और अगर हम बात करें कि वर्ष 2024 में अभी कितने दिन बाकी बचे हैं, तो वर्ष 2024 में अभी कुल 83 यानी कि 83 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज बुधवार, वेडनेसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और नवरात्रि का आज वैसे तो 7वां दिन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू तिथि अगर हम बात करें तिथि की, तो आज षष्ठी तिथि है। और षष्ठी तिथि में नवरात्रि में हम सभी पूजन करते हैं माँ कात्यायनी का। तो आज के दिन माँ कात्यायनी का पूजन, अर्चन, वंदन और भजन विभिन्न मंत्रों से किया जाता है। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं एक नज़र 9 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1876 में पहली बार टेलीफोन पर आउटवायर के जरिए दो तरफा बातचीत हुई थी। इसके बाद 1947 में एक चलती हुई कार और प्लेन में बैठे दो लोगों के बीच ने बातचीत की थी। 1959 में ऑटो रिक्शा और प्लेन में चलते हुए लोगों ने बात की थी। 1962 में अफ्रीकी देश युगांडा गणतंत्र बना था। 1967 में अर्जेंटीना के प्रसिद्ध मार्क्सवादी क्रांतिकारी चे गुवेरा की हत्या हुई थी। 1997 में इटली के अभिनेता और लेखक डोरियो फो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1998 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इस्लामी शरीयत कानून को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में अनुमोदित किया था। 2002 में वर्ष 2002 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के रेमंड डेविस और जापान के कोशिबा को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई थी। 2005 में यूरोपीय उपग्रह क्रायोसेट का प्रक्षेपण विफल रहा था। 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण ग्रहण की घोषणा की थी। उत्तर कोरिया ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। वर्ष 2007 में चीन ने भारत पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया था। आज के ही दिन वर्ष 2008 में यानी 9 अक्टूबर वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने तेल को माफियाओं से बचाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी। 2012 में लड़कियों की शिक्षा के प्रचार में अहम भूमिका अदा करने वाली मलाला यूसुफजई को स्कूल जाते वक्त तालिबान ने गोली मार दी थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 9 अक्टूबर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। इसी के साथ अब हम डालते हैं उन नामों पर एक नज़र जिनका आज के दिन यानी 9 अक्टूबर को हुआ था जन्म। तो 1624 में जन्म हुआ था मुराद बख्श जी का। 1826 में हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का हुआ था जन्म। 1883 में विलियम एस मॉरिस का हुआ था जन्म। भारत सरकार के गृह विभाग के कार्यवाहक सचिव थे। 1877 में गोपबंधु दास का हुआ था जन्म। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि, साहित्यकार तथा उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1897 में मिनुजर भक्तवत्सलम का हुआ था जन्म। स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। 1945 में अमजद अली खां का हुआ था जन्म। छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नृत्य के नर्तक हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं उन नामों पर एक नज़र जिनका आज के दिन यानी 9 अक्टूबर को हुआ था निधन। तो देखते हैं कि 9 अक्टूबर को कौन कौन सी महान हस्तियां इस धराधाम को छोड़कर हो गई थी परलोकगामी। 1988 में निधन हुआ था सैफुद्दीन किशलू जी का। ये पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी थे। 2006 में काशीराम जी का हुआ था निधन। ये भारतीय राजनेता थे। 2015 में रविंद्र जैन जी का हुआ था निधन। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन उन नामों की सूची जिनका हुआ था 9 अक्टूबर को निधन। और अब हम देखते हैं कि आज के दिन यानी 9 अक्टूबर को कौन सा विशेष उत्सव है। तो भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस है। साथ ही 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। सप्ताह आज से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 9 अक्टूबर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए
सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।